मैंने पे फिक्सेशन जो 15% वृद्धि के साथ जो पे फिक्सेशन होने वाला है उस पर जो दावा आपत्ति दर्ज करने के संबंध में मैंने आपसे सारी जानकारी शेयर की थी। मैंने आपको इसके लिंक से लेकर के दावा आपत्ति दर्ज करने तक सारा ब्यौरा आपके सामने प्रस्तुत किया था कि किस तरह से आप कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको जो जनवरी से वेतन मिलने वाला था ये पे फिक्सेशन के अनुसार 15% वृद्धि के साथ, उसके बारे में भी आपको लेटेस्ट जानकारी मुहैया कराई थी। शिक्षकों ने अपनी समस्याओं को लेकर के, खास करके दावा आपत्ति से संबंध में और अनेक समस्याओं को लेकर के मेरे कमेंट बॉक्स में अनेक मैसेजेस किए और मैंने उन मैसेजेस का लगभग जवाब देने का प्रयास किया। दोस्तों, अब शिक्षा विभाग भी शिक्षकों की जुड़ी इन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया है और उसी पर मैं आज आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं कि क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई है और शिक्षा विभाग उन पर अपना क्या अपडेट लेकर के आया है। साथ ही कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसको लोकल स्तर पर सुधार करने की जरूरत है, उन सब पर भी मैं आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। तो इसमें जो पहला मुद्दा है वह है दावा आपत्ति में गलती संबंधी सुधार। इसमें क्या हुआ है कि बहुत से शिक्षक जो दावा आपत्ति दर्ज कराए हैं उसमें उनसे कुछ गलतियां हो गई हैं। बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो दावा आपत्ति दर्ज कराए और उसमें कुछ और ऐड करना था, यानी कि एक मैटर पर उन्हें नहीं, एक से अधिक मैटर पर उन्हें दावा आपत्ति करनी थी और वे कुछ मैटर को सबमिट करना भूल गए और उन्होंने उस सबमिट बटन को प्रेस कर दिया। उनकी दावा आपत्ति दर्ज हो गई, लेकिन बाद में इन्हें एहसास हुआ कि इसमें सुधार करने की ज़रूरत है, अपनी गलतियों को ठीक कर लें या जो कुछ छूट गया है उसको ऐड कर लें। पर जब वो लिंक पर गए दावा आपत्ति द्वारा दर्ज नहीं हो सका, तो ऐसे शिक्षक क्या करेंगे? दोस्तों, एक और समस्या हुई। बहुत से शिक्षकों को जो दावा आपत्ति दर्ज कराने में असमर्थ रहे उनको क्या करना होगा? लिंक के कारण भी समस्या हुआ, लिंक नहीं खुला और बहुत सी समस्याओं के कारण वो दावा आपत्ति दर्ज कराने में असमर्थ हुए। तो वैसे शिक्षक क्या करेंगे? 27 तारीख को जो पे स्लिप निकलेगा, क्योंकि दावा आपत्ति दर्ज करने की जो डेडलाइन थी वो 25 तारीख को समाप्त हो गई, अब 27 तारीख से पे स्लिप निकलेगा। तो किन शिक्षकों का निकलेगा और किन शिक्षकों को इंतजार करना होगा? दोस्तों, अगला जो मुद्दा है वो है कि जो अपर शिक्षित शिक्षक हैं, वैसे माध्यमिक शिक्षक जो सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, दक्षता अनुत्तीर्ण शिक्षक, इन सब का पे फिक्सेशन कैसे होगा? साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो प्रखंड स्तर पर, जो लोकल स्तर पर जो समस्याएं हैं उस पर भी मैं आपका ध्यान इंगित कराना चाहता हूं। जो 2006 से पहले बहाल जो शिक्षक हैं उनका जो पे फिक्सेशन हुआ है, बहुत जगह पर 24,190 और बहुत से प्रखंडों में 24,200 पर हुआ है। इससे एक इंक्रीमेंट का फर्क आ रहा है दोस्तों, और जो फर्क आ रहा है अगर उसको फिगर में बात करें तो लगभग 870 रुपये का आ रहा है। तो ऐसे शिक्षक क्या करें? इन सब पर हम लोग चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दावा आपत्ति में जो गलतियां हुई हैं, जो त्रुटियां हुई हैं, जो समस्याएं रह गई हैं, उसका क्या होगा? तो शिक्षा विभाग ने ये क्लियर कर दिया है दोस्तों कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। 25 तारीख की जो डेडलाइन थी ऑनलाइन इसमें सुधार करने का, दावा आपत्ति करने का, अब वैसे शिक्षक जिनसे ये गलतियां हो गई हैं वो ऑफलाइन मोड में अपनी गलतियों को सुधार कर सकते हैं। वो अपने प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर जा करके इन समस्याओं को ऑफलाइन मोड में, यानी आवेदन दे करके इन गलतियों का सुधार कर सकते हैं और ये प्रक्रिया निरंतर अभी जारी रहेगी। ये इतना जल्दी कंप्लीट होने वाली नहीं है, इसलिए उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो दावा आपत्ति दर्ज नहीं करा सके वो क्या करेंगे? तो शिक्षा विभाग ने क्लियर कर दिया है कि उन्हें भी जो समस्याएं आई लिंक के कारण या अन्य समस्याओं के कारण वो दावा आपत्ति दर्ज कराने में असमर्थ हुए, वो भी ऑफलाइन मोड में, यानी एक आवेदन पर अपनी दावा आपत्ति दर्ज करा सकते हैं प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर। अगर प्रखंड स्तर उसे जिला स्तर पर अग्रसरित कर देता है तो कोई बात नहीं,
और नहीं तो दोनों स्तर पर या सीधे आप जिला स्तर पर भी जा करके अपनी दावा आपत्ति को दर्ज करवा सकते हैं ऑफलाइन मोड में। तो शिक्षा विभाग ने क्लियर कर दिया है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन निर्धारण नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा अधिकार कानून के तहत 31 मार्च 2021 के बाद प्रारंभिक विद्यालयों में यानी वर्ग 1 से 8 तक के विद्यालयों में कोई भी अप्रशिक्षित शिक्षक नहीं रहेंगे, उनकी सेवा विस्तार नहीं होगी। इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने यह निर्देश जारी किया है कि किसी भी अप्रशिक्षित शिक्षक का ऑनलाइन कैलकुलेटर के द्वारा वेतन का निर्धारण नहीं होगा। सिर्फ जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनका ही ऑनलाइन कैलकुलेटर के द्वारा वेतन का निर्धारण होगा। तो प्रश्न उठता है कि जो अप्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षक हैं, जो सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनका वेतन निर्धारण कैसे होगा। तो शिक्षा विभाग ने ये क्लियर किया है कि उनका वेतन निर्धारण ऑनलाइन कैलकुलेटर से नहीं होगा बल्कि मैनुअली होगा, यानी इनका ऑफलाइन मोड में वेतन का निर्धारण होगा। इन्हें अपना जो वेतन का निर्धारण करना होगा, जो 15% की वृद्धि करनी होगी, वो ऑफलाइन मोड में करनी होगी, ऑनलाइन मोड में नहीं। दोस्तों, दक्षता अनुत्तीर्ण शिक्षक, उनका वेतन का निर्धारण कैसे होगा, तो इस पर बात करते हैं। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार इनका जो अभी मूल वेतन है उसी आधार पर इनका वेतन का निर्धारण होगा, लेकिन ऑनलाइन मोड में नहीं होगा। उनका जो वेतन का निर्धारण होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, यानी मैनुअली होगा। 15% की वृद्धि इनके मूल वेतन के अनुसार ही होगी और ये ऑफलाइन मोड में उन्हें देना होगा। ऐसे शिक्षक जो अनुकंपा के आधार पर या न्यायालय के निर्देशानुसार आदेशानुसार जिनका नियुक्ति 1 अप्रैल 2021 के बाद हुआ है, उनका भी जो वेतन का निर्धारण होगा वो ऑफलाइन मोड में ही होगा, यानी मैनुअल ही होगा। क्योंकि ये जो ऑनलाइन कैलकुलेटर है, इस पर क्या है दोस्तों, इस पर 1 अप्रैल 2021 से वेतन का निर्धारण दिया गया है, यानी 1 अप्रैल 2021 से वेतन का निर्धारण की बात कही गई है। लेकिन जो इसके बाद बहाल शिक्षक हैं वह इस रूप में यानी अनुकंपा के रूप में या न्यायालय के आदेशानुसार उनका इसमें पे फिक्सेशन जो होगा ऑनलाइन मोड में नहीं हो पाएगा। इसलिए इनसे भी शिक्षा विभाग ने ऑफलाइन मोड में यानी मैनुअल रूप से इनके वेतन निर्धारण की मांग की है। एक समस्या जो है दोस्तों वो है लोकल स्तर पर, और वो है 2006 से पहले बहाल होने वाले जो शिक्षक हैं जिनका 1 अप्रैल 2021 को जो वेतन का निर्धारण हुआ 24,190 के आधार पर। तो बहुत से प्रखंडों ने क्या किया, इसे राउंड फिगर में बना दिया और 24,200 पर पे फिक्सेशन करवा लिया। इससे क्या हुआ है कि एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा उन्हें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उनका एक स्लैब आगे बढ़ जा रहा है, और इससे एक ही जिले में 2 प्रखंडों में अलग अलग वेतन का निर्धारण हो रहा है, और जो ये फर्क आ रहा है वो 870 रुपये का आ रहा है। शिक्षकों ने 1 अप्रैल 2021 को जो पे फिक्सेशन 24,190 पर करवाया है, उनका 15% इंक्रीमेंट के बाद 1 जनवरी 2022 को जो वेतन का निर्धारण हुआ है वो 28,660 रुपया हुआ है। जिस प्रखंड के शिक्षकों ने अपना वेतन का निर्धारण 1/4/2021 को 24,200 किया है दोस्तों, उनका जो 15% इंक्रीमेंट के बाद 1 जनवरी 2022 को जो देय वेतन है वो है 29,530, यानी कि एक ही तरह के शिक्षकों का जो वेतन का अंतर आ रहा है वो लगभग 870 रुपये का है। यानी एक इंक्रीमेंट बढ़ रहा है, यानी एक स्लैब आगे बढ़ जा रहा है। तो जो सच्चाई है वो 24,190 ही है, इसी पर फिक्सेशन होना चाहिए। तो इससे संबंधित जो समस्याएं आ रही हैं, जिला स्तर पर शिक्षक संघों के द्वारा बहुत से जिलों में सुधार करवा लिया गया है, और बहुत से जिला स्तर पर शिक्षकों ने इसके प्रति आपत्ति दर्ज कराई है, इसमें
सुधार होने की गुंजाइश हो रही है। दोस्तों, ये नियोजित शिक्षकों से संबंधित कुछ प्रमुख मुद्दे थे जो मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपके बीच में रखा है, और उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी सूचनाप्रद होंगे, आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होंगे।